समोर बघा. अरे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो. अरे जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा. जय 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 भीम. जय भीम जय भीम. जय 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 भीम. जय भीम जय भीम. तसे सिनियर साहेब अनिल शिंदे यांचा सुद्धा सत्कार होत आहे. कुणाल पाटील यांचं सुद्धा स्वागत. यांचा सुद्धा सत्कार होत आहे. राजा नायर यांनी सुद्धा स्टेजवर येण्याची कृपा करावी. राजा नायर. आज अम्बेडकर जयंती है. आप मुंद्रा में यहाँ इस जयंती में जुलूस में शामिल है और बड़े पैमाने पे मुंद्रा में अम्बेडकर जयंती का जुलूस निकलता है. इसको लेकर आप क्या? आज महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी जयंती के लिए थाना में अनेक जगह पे आज ये जयंती के कार्यक्रम हो रहा है. इसी के साथ में मुंद्रा में हर साल की तरह यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग साथ में सब जात के सब धर्म के लोग साथ में आके आज ये जयंती के इस जुलूस में शामिल होते हैं. निश्चित ही ये हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है. आज 134वीं बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती पूरे विश्व भर में मनाई जा रही है. यहाँ पर भी मुंद्रा में भी मनाई जा रही है. जो है सभी धर्म के लोग इस जो है रैली में शामिल हुए. क्या आज आप देखते होंगे मुंद्रा एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर हिंदुस्तान का एक छोटा हिंदुस्तान कहेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हर धर्म के हर वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं. जैसे अभी हम लोग मेरे छोटे भाई ने कहा कि ईद हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, गुड़ी पाड़वा हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती हो, हम सब लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं. और इसकी खूबी ये है कि एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, ये उसकी एक वृद्ध वाक्य है कि हम लोग सब हर्षोल्लास से ये जयंती मना रहे हैं और इसी में हमारी सबकी खूबी है. कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि संविधान को बदलने की बात भी कहीं ना कहीं कही जा रही है. इसको लेकर क्या करें? आज का एक शुभ मुहूर्त है. जिसने संविधान बनाया
उनकी जयंती आज हम लोग मना रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जो ये देश है वो एक संविधान पे और एक रास्ते पर चले, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। तब क्या कहेंगे, आज जो है 134 जो ये संविधान जिन्होंने लिख के पूरे मानव जाति के ऊपर एहसान कर दिया है, समता और समानता की जो भारत में लड़ाई चालू है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से चालू है। उन्होंने इंसान को इंसान रहने का अधिकार दिया है। खास करके मैंने आज बताया कि महात्मा फुले जो हमारे पहले समाज सुधारक थे, उनके ऊपर चित्रपट आया है। वो चित्रपट के ऊपर बंदी लाने की मांग कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऐसी एक बात दिखाई है कि जो महात्मा फुले की पत्नी थी, उन्होंने जो स्कूल निकाली थी वो स्कूल बंद करने के लिए कह रहे थे और उन्होंने उससे इनकार कर दिया, तो उनको पत्थर और गोबर मारने की कोशिश कुछ उस जमाने के बम्बन लड़कों ने की थी। वो दिखा है तो जो सत्य है। तुम इतिहास नहीं बदल सकते हो, तुमने जो काम किया है वो दिखा है, उसमें क्या गलत है। इतिहास में जो गलतियां हुई वो अगर सामने आ रही है तो उसको नजरअंदाज मत करो। और मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि ये कोई जाति के लिए लड़ाई नहीं थी। अगर वो स्कूल खुली तो पढ़ाई लिखाई किसी एक समाज की नहीं हुई। पूरे भारतवर्ष में जितनी औरतें हैं, जितनी हमारी बहनें हैं, वो आज पढ़ी लिखी है, तो उसकी वजह एक ही है, महात्मा फुले ने खुली हुई पहली स्कूल। तो वो स्कूल अगर बंद करने की किसी ने कोशिश की और वो अगर वो सिनेमा में दिखाया जा रहा है तो वो कोई गलत बात नहीं है, वो दिखाना ही चाहिए। और वो चित्रपट का हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं जो संविधान बदलने की बात की जाती है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? तो वो तो खुलेआम करते हैं बीजेपी वाले बात कि हम संविधान को बदल देंगे, और हम संविधान जब तक हम जिंदा है संविधान को नहीं बदलने देंगे। हमारे जैसे कई हैं, लाखों है, करोड़ों है जो संविधान के पीछे ताकत से खड़े हैं। पहले से संविधान को उन्होंने विरोध किया है। चातुर्वर्ण का जिसमें से जन्म हुआ वो मनुस्मृति हमारा संविधान है, ये कहने वाले आरएसएस के ही लोग थे, हम थोड़ी कह रहे थे, वही कह रहे थे। तो उनका असली चेहरा संविधान विरोधी है। आज अम्बेडकर जयंती है, आप मुंद्रा में यहाँ की जयंती में जुलूस में शामिल है और बड़े पैमाने पे मुंद्रा में अम्बेडकर जयंती का जुलूस निकलता है, इसको लेकर आप क्या? आज महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी जयंती के लिए थाना में अनेक जगह पे आज ये जयंती के कार्यक्रम हो रहा है। इसी के साथ में मुंद्रा में हर साल की तरह यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग, साथ में सब जाति के, सब धर्म के लोग साथ में आके आज ये जयंती के इस जुलूस में शामिल होते हैं। निश्चित ही ये हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। प्रवीण भाई, क्या कहेंगे, आज पूरे विश्व भर में 134 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, पूरे जोश के साथ मुंद्रा में जो मनाएंगे, क्या कहेंगे? आज आपने देखा होगा मुंद्रा में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का जुलूस जो निकला था, उस जुलूस में सभी जाति धर्म के लोग शामिल थे। आपने देखा होगा जब हम लोग अम्बेडकर नगर से निकल रहे थे तो अचानक नगर के इधर आदर्श स्कूल के सामने जो मोहम्मद भाई है हमारे, वो हर साल हमारे जुलूस के लिए पानी रखते हैं। उसके बाद में शंकर मंदिर नाके पे एक मुस्लिम महिला थी, उनका ग्रुप था, उन्होंने शरबत रखा था जुलूस के लिए। ये मुंद्रा की एकता इस जुलूस से दिखती है, इस लोगों के भाईचारे से दिखती है। ऐसा ही ये भाईचारा कायम रहना चाहिए। ये देश जो है ये बाबा साहब के संविधान पे चलने वाला देश है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही कहूंगा, इस देश में बस एक ही राज चलेगा, वो बस संविधान का राज चलेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। जयंती जो है पूरे विश्व भर में मनाई जा रही है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, क्या कहेंगे? मुंद्रा में भी जो काफी जोश से लोगों ने जो है जयंती मनाई जा रही है। मुंद्रा में काफी जोश में लोगों ने जयंती को मनाया जा रहा है। ऐसा है कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, जो संविधान लिखा है, वो हर कौम के फायदे के लिए है। बाबा साहब अम्बेडकर ने, लोग तो राह देखते कि 14 अप्रैल कब आएगी, क्योंकि जब जब किसी पे जुल्म होता है, जब जब किसी पे अन्याय होता है, कोई मुस्लिम रहता है तो इंसाफ कहाँ मिलता नहीं, तो सीधा बाबा साहब के पास जाके चबूतरे के पास बैठ जाता है और उसे इंसाफ मिलता है। क्योंकि जब तक इस देश के लोग, बाबा साहब ने कहा था, मैं संविधान दे रहा हूँ आपको, अगर चलाने वाले हाथ गलत रहेंगे तो उसमें मेरा दोष नहीं रहेगा।
अगर चलाने वाले हाथ सही रहेंगे तो किसी कौम को तकलीफ नहीं रहेगी। क्योंकि आपने देखा बहुत बार संविधान बदलेंगे, जब तक इस देश में बाबा साहब का संविधान जिंदा है, देश जिंदा है। जिस दिन संविधान को हाथ लगेगा, ये जो भी गवर्नमेंट बाबा साहब का संविधान बदलने के लिए ट्राई करेगी, वो गवर्नमेंट नष्ट नाबूद रहेगी। इस तरह से आज पूरे विश्व भर में जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। क्या कहेंगे? देखो, हर साल में जयंती बहुत जोर से मनाए जा रहे हैं, पूरे विश्व में मनाए जा रहे हैं, सब जगह मनाए जा रहे हैं। बाबा साहब जो है पूरे देश को संविधान दिया है। बाबा साहब ने जो देश को पूरा संविधान दिया है, इसके कोई मतलब इसके लिए पूरे धूमधाम से जयंती हो रही है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो है 134वीं जयंती है और आज आप लोग पूरी टीम के साथ इस रैली में शामिल हुए हैं, तो आप इस अवसर पर क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी 134वीं जयंती पर विनम्र अभिवादन करता हूँ मैं। और इस देश को बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है, वो संविधान से ही आज देश चल रहा है। और सभी जातियों को एक लेके जो संविधान लिखा गया है, उसमें कोई न जात पात कोई चीज़ का भेदभाव न करते हुए सब जाति एक ही सर्वधर्म समभाव एक ही जाति के तौर पे देखा गया। ये जो संविधान लिखा गया, इसी के ऊपर हमारा देश चल रहा है और उसी के कानून के तहत ही ये देश चलेगा। इसलिए फिर से एक बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 134वीं जयंती पर विनम्र अभिवादन करता हूँ।